अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया लेसन लेकर। अज़ीज़ तलबा तालबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, इस वक्त हम छठी जमात में हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है वो है सिविक्स, सोशल साइंस, और उसको हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भी कहते हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रूरल लिवलीहुड। रूरल लिवलीहुड। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि टॉपिक से ज़ाहिर होता है, रूरल लिवलीहुड यानी कि गाँव में ज़िंदगी की गुज़र बसर जो है किस अंदाज में होती है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में मिल जाती हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम पेज नंबर 75 के क्वेश्चंस हैं जो वो हम आज करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, You have probably noticed that people in Kalpattu are engaged in a variety of non-farm work. List 5 of these. कहता है, शायद कि आपने देखा हो, अगर आपने तवज्जो दी हो, लोग कलपत्तू गांव के अंदर engaged in a variety of non-farm work, वो खेती बाड़ी को छोड़ के कोई दूसरे काम करते थे। लिस्ट 5 ऑफ दीज, उन कामों में से 5 काम जो हैं वो कौन कौन से हैं, ज़रा आप बताते जाइए। इसका आंसर है 5 नॉन फार्म वर्क ऑफ पीपल इन कलपत्तू विलेज। 5 वो काम नॉन फार्म वर्क यानी कि ऐसे काम जिनमें खेती बाड़ी का काम ना हो, कलपत्तू गांव के अंदर वो हैं। पहला काम जो था वो था मेकिंग बास्केट्स, टेंसल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बॉलकाट एक्स्ट्रा। वो बाल्टियाँ बनाते थे, बर्तन बनाते थे, पॉट्स बनाते थे, ईंटें बनाते थे और बलकाट्स एक्स्ट्रा। दूसरा काम जो उनका था वो था ब्लैक स्मिथ्स। तीसरा काम जो था उनका वो नर्सिंग था। चौथा काम उनका टीचिंग था। पांचवा काम उनका शॉप कीपिंग था। और छठा काम जो था एक्स्ट्रा हमने लिखा है वो है ट्रेडिंग। तो ये 5-6 काम जो थे वो कलपत्तू गांव के अंदर नॉन फार्मिंग वाले काम वो ये वाले थे, जैसा कि बर्तन बनाना, बाल्टीज बनाना, ईंटें बनाना, रड़े बनाना, मोची का काम करना, जूतों का काम करना, नर्सिंग का काम करना, पढ़ाई का काम करना, दुकानदारी करना, तजारत करना वगैरह वगैरह जो था ये काम था वहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल you read about in Kalpattu who depend on farming. Who is the poorest among them and why? कहता है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, मुख्तलिफ लोगों के बारे में फहरिस्त तैयार कीजिए। यू रीड अबाउट इन कलपत्तू, जिनके बारे में आपने कलपत्तू के गांव के बारे में आपने पढ़ा। हु डिपेंड ऑन फार्मिंग, जिनका सिर्फ मुनअसर जो है वो खेती बाड़ी पर है। हु इज़ द पुरेस्ट अमंग देम एंड वाई, उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों है। इसका आंसर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन फार्मिंग आर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन फार्मिंग आर बिग लैंड ओनर, स्मॉल लैंड ओनर्स आर फार्मर्स, landless farmers or laborers, landless farmers or laborers are the poorest among them because they have seasonal earning. They always have to look for work and other places after harvesting period is over and also paid very less. They don't
have fixed income and sometimes they went without work. Hence, in the chapter, Tulasi is the poorest. तो इसका क्वेश्चन जो था वो लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यू रीड अबाउट कल्पतरू, यानी कि फहरिस्त तैयार कीजिएगा उन लोगों के बारे में जो कल्पतरू में रहते थे, जिनका गुजर बसर जो था सिर्फ खेती बाड़ी पर था, और उनमें से सबसे गरीब आदमी कौन और क्यों था। तो इसका आंसर हमने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो थे वो डिपेंड करते थे, मुनहसर करते थे खेती बाड़ी पर। वो उनमें से जैसा कि बड़े ज़मींदार हैं, लैंड ओनर, स्मॉल लैंड ओनर्स और फार्मर, छोटे ज़मींदार या किसान जिनको हम बोलते हैं। उसके अलावा तीसरा जो है वो है लैंडलेस फार्मर, ज़मीन के बगैर किसान, और लेबरर्स जिनको हम मजदूर भी कहते हैं। लैंडलेस फार्मर्स और लेबरर्स आर द पोरेस्ट, ये सबसे गरीब लोग होते हैं अमंग देम उनमें, बिकॉज क्योंकि दे हैव सीजनल अर्निंग, वो सिर्फ सीज़न में ही कमाते हैं। अगर गर्मियों के मौसम में खेती बाड़ी होती है तो तब वो उनका काम चलता है, अगर बारिश या बर्फ़ होगी वो काम पर नहीं जा पाएंगे तो वो कमा नहीं पाएंगे। दे ऑलवेज हैव टू लुक फॉर वर्क, उनको काम की तलाश के लिए निकलना पड़ता है एट अदर प्लेस, दूसरी जगहों पर। आफ्टर हार्वेस्टिंग पीरियड इज़ आवर, जब ये खेती बाड़ी का काम जब ख़त्म हो जाता है, या घास कटाई या फसल कटाई का काम जब ख़त्म हो जाता है, तब इनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। एंड आल्सो पेड वेरी लेस, और इनको बहुत कम पैसे मिलते हैं इस चीज़ के लिए। दे डोंट हैव फिक्स इनकम, इसके लिए उनको गिनी चुनी सैलरी नहीं मिलती, पैसे नहीं आते, फिक्स्ड पैसे उनको नहीं आते। एंड सम टाइम दे वेंट विदाउट वर्क, और कभी कभार उनको काम के बिना ही रहना पड़ता है। हिंस, इसलिए इन द चैप्टर, इस सबक के अंदर तुलासी इज़ द पोरेस्ट, तुलासी जो था वो सबसे गरीब आदमी था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इमेजिन you are a member of a fishing family and you are discussing whether to take a loan from the bank for an engine. What would you say? कहता है, तसव्वुर करते हैं आप फैमिली मेम्बर हो ऑफ ए फिशिंग फैमिली, यानी कि उस फैमिली के मेम्बर हो जो कि मछलियाँ पकड़ने का काम करती है। एंड यू आर डिस्कसिंग वेदर टू टेक ए लोन फ्राम द बैंक, आप ये सोच रहे हो कि आया कि बैंक से हमें उधार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इंजन ख़रीदने के लिए। व्हाट वुड यू से, आप क्या कहते हो। तो इसके जवाब में हम यही कहेंगे, इफ़ आई वेर ए मेम्बर ऑफ ए फिशिंग फैमिली देन आई मस्ट हैव टेक लोन फ्राम द बैंक फॉर एन इंजन टू इम्प्रूव एंड टू इन्वेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. The engine is very costly and bank is a trusted institution from where we can borrow money. They have fixed terms and rates. They will not ask for shares in our profit and are reliable. Moreover, buying an engine will increase the income. कहता है, अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं उस फैमिली का मेंबर होता, फैमिली फिशिंग वाली का, देन आई मस्ट हैव टेकन ए लोन, तब मैं उधार लेता फ्राम द बैंक से फॉर एन इंजन के लिए, टू इम्प्रूव एंड टू इन्वेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, चाह के अपनी बिजनेस जो है उसको इम्प्रूव कर सकूं और उसको आगे बढ़ा सकूं। द इंजन इज़ वेरी कॉस्टली, चूँकि इंजन जो है बहुत महंगा होता है। एंड बैंक इज़ ए ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन, और बैंक जो होता है ये ऐसा अदारा होता है जिस पर हम यकीन रख सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। फ्राम वेयर वी कैन बारो मनी, जहाँ से हम पैसे उधार लेते हैं। दे हैव फिक्स्ड टर्म्स एंड रेट, उनके पास गिनी चुनी टर्म्स और रेट्स होती हैं, इंटरेस्ट रेट होती हैं। दे विल नॉट आस्क फॉर शेयर, वो हमारी प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मांगते। दे विल नॉट आस्क फॉर शेयर इन प्रॉफिट एंड आर रिलायबल, और वो रिलायबल रहते हैं। मोर एवर, इसके अलावा बाइंग इन इंजन विल इंक्रीज द इनकम, अगर हम इंजन खरीदेंगे तो हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। Question number 4. Poor rural laborers like Tulasi often do not have access to good medical facilities, good school, and other resources. You have read about inequality in the first unit of this text. The differences between her and Ramalingam is one of inequality. Do you think this is a fair situation? What do you think can be done? Discuss in class. कहता है,
फॉर रूरल लेबरर्स, गरीब गांव के किसान जो होते हैं, ये मजदूर जो होते हैं, लाइक जैसा कि तुलसी, ऑफन डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज़, अक्सर उनके पास अच्छी दवाइयों वाला यानी कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं होती, यानी कि वो अच्छे अस्पताल में नहीं जा सकते, गुड स्कूल अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते, एंड अदर रिसोर्स वो अच्छे अच्छे मतलब जो चीज़ें हैं उन वो नहीं कर पाते। यू हैव रीड अबाउट इनइक्वालिटी इन द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस टेक्स्ट, आपने ऑलरेडी पहले सबक जो था इनइक्वालिटी के बारे में वो पढ़ा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन हर एंड रामालिंगम, इसमें और रामालिंगम में ये फ़र्क है कि इज़ वन ऑफ इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी ना बराबरी जो है। डू यू थिंक दिस इज़ ए फेयर सिचुएशन, क्या ये सही सूरत हाल है इनके लिए? व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन डिस्कस इन क्लास, आप क्या सोचते हो क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर जो है द सिचुएशन इज़ नॉट फेयर, सिचुएशन जो है वो सही नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसा कि हमारा हिंदुस्तान का आइन कहता है उसके मुताबिक सिचुएशन इनके लिए ठीक नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट एवरी पर्सन टू बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी, तो हमारा कानून आइन जो कहता है हर एक को बराबर मौका दिया जाना चाहिए, बराबर फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। तो हाउ एवर इसलिए टू बी असेस टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, गुड स्कूल अच्छे स्कूल एंड अदर रिसोर्सेज, और दूसरे ज़राए जो हैं देर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं विच कैन बी रिस्पॉन्सिबल, जो जिनकी जिम्मेवारी बन जाती है। ए पर्सन माइट हैव वर्कड वेरी हार्ड, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है एंड अर्नड मनी, और पैसे कमाता है, टू प्रोवाइड हिमसेल्फ गुड फैसिलिटी, कि वो अपने आप को अच्छी फैसिलिटीज़ सहूलियात दे सके, रादर देन द अदर दूसरे की बनस्बत। बट इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन ये भी गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी बन जाती है, हुकूमत की जिम्मेवारी बन जाती है कि टू इंश्योर एटलीस्ट द गुड बेसिक फैसिलिटीज़ टू एवरी सिटीज़न, उसके शहरी जो हैं उनको तकरीबन अच्छी सहूलियात मैसर की जाएँ ऑफ द कंट्री, मुल्क के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, उनकी आमदनी को ना देखते हुए। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड देम लोन फॉर वर्क, हुकूमत जो है उनको चाहिए कि उसको लोन प्रोवाइड करे, उधार दे दे, फार्मिंग लैंड, उनको फार्मिंग लैंड दे, लो कास्ट फर्टिलाइज़र दे, यानी कि कम कीमती वाले खादें दे, एंड सीड्स और बीज दे, सेटिंग अप हॉस्पिटल एक्स्ट्रा टू हेल्प देम, और उनके लिए अस्पताल उनका क़याम करे वगैरह वगैरह, ताकि उनकी मदद हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू, आप क्या सोचते हो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए टू हेल्प फार्मर्स, कि वो किसानों की मदद कर सके, लाइक शिकार व्हेन दे गेट इनटू डेब्ट, जैसा लाइक सिकर की तरह, व्हेन दे गेट इनटू डेब्ट, जब उनको आधार मिलता है। डिस्कस, इसका आंसर है द गवर्नमेंट कैन डू फॉलोइंग थिंग्स टू हेल्प फार्मर्स लाइक सीकर व्हेन दे गेट इनटू डेब्ट, गवर्नमेंट को चाहिए कि द गवर्नमेंट कैन डू फॉलोइंग थिंग, गवर्नमेंट को ये वाले काम करने चाहिए इन किसानों की मदद करने के लिए, जब वो ये आधार लेते हैं। तो प्रोविजन ऑफ इजी फार्मिंग लोन्स फ्राम द बैंक एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या करे गवर्नमेंट, वो उनको ऐसा उधार दे, ऐसा लोन दे उनके किसानों को, द बैंक एट लोवेस्ट रेट, यानी कि वो बैंक जो आधार देती है उनको कम से कम इंटरेस्ट रेट उस पर रखा जाए। इंश्योरेंस ऑफ देयर कल्टिवेशन, तो जो वो फसल उगाते हैं उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे अगर सैलाब आ जाए या जल जाए तो उससे उनको उसका इंश्योरेंस मिल सके। उसके अलावा प्रोविज़न ऑफ सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र, उसके अलावा उनको ऐसी खाद मिले जिसके ऊपर सब्सिडी हो, यानी कि वो हाफ पैसे देने पड़े, पेस्टिसाइड हो या HYV सीड्स हो, हाइब्रिड यानी कि अच्छे अच्छे बीज उनको मिलने चाहिए। उसके अलावा फार्मिंग स्कूल्स एंड हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड एट नो कास्ट, फार्मिंग स्कूल हों जिनके अंदर ये सिखाया जाए कि खेती बाड़ी कैसे करनी है, एंड हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड एट नो कास्ट, और मदद जो उनकी हो वो किसी आम पैसे के बगैर हो, यानी कि उनसे कुछ लिया ना जाए बल्कि उनको दिया ही जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था रूरल लेवलीहुड, यानी कि गांव की ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाती है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।